अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरी फातिमा। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी बहुत से बेसिक फार्मूलाज और एक बहुत ही सिंपल सी और इजी सी ट्रिक है। अगर हम उसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम लोग अपने एमसीक्यूज़ को बहुत ही इजीली विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर में क्या है जी? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले शेल्स होंगे। शेल्स कौन से हैं? के, एल, एम, एन। पहला शेल के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा होगा एन। इसी तरह ये चलते जाएंगे। और शेल को फाइंड आउट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर होता है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एन। नेक्स्ट कम्स द सब शेल्स। सब शेल्स क्या होंगे जी? एस, पी, डी, एफ। इनकी वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम नंबर है दैट इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल। और यही इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं एंड ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट यही वैल्यूज़ हैं। अगर हमने इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया तो हम बहुत ईजीली अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द ऑर्बिटल्स लाइक एस, जो हमारा सबशेल, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? पी में कितने, डी में और एफ में। ठीक है, एस में 1, 3 एंड डी में 5 और एफ में 7। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम। एंड फाइनली कम्स द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द quantum number that is called as the spin quantum number represented by the symbol s। इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी। एक तो इसमें है कि अगर अपवर्ड स्पिन होगा, ऊपर की तरफ स्पिन होगा हमारे इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें क्या आएगा? +1/2 इसकी वैल्यू होगी। और अगर डाउनवर्ड स्पिन होगा नीचे की तरफ, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1/2। अब हम लोग देख लेते हैं इनका आपस में रिलेशनशिप क्वांटम नंबर्स का। सही हो गया। तो यहाँ पे जो अगर n की वैल्यू क्या होगी? 1, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि यहाँ पे सबशेल S है। और M की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0, क्योंकि जस्ट 1 ऑर्बिटल है। इसी तरह यहाँ पे जो P सबशेल है इसमें M की वैल्यू क्या होगी? 0, +1 एंड -1, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स। ये बात क्या आप याद रखनी है, यहाँ पे M की वैल्यू 0 इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्बिटल था। जो M की वैल्यू वो 0 से ही स्टार्ट होती है। पहले 0 होगा, देन +1 -1 फिर +2 -2 और इसी तरह ये फर्दर प्रोसीड करती जाएगी। ओके, और बाकी सबका भी इसी तरह है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो बेसिक ट्रिक है इसको तरफ, जिसको यूज़ करते हुए हम अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने, इसको हम लोग ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। कि हमें जो 2p5 इन्होंने वैल्यू दी हुई है और इन्होंने क्या कहा जी, इसके लिए हमने चारों क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बताया, वाला टेबल आपने राइट डाउन कर लेना है एज PDF फॉर द किसके लिए जी? एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। इसकी वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। सही हो गया। उसके बाद ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो 2 है नंबर है, ये क्या होगा? n होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और जो भी हमारा शेल नंबर होगा, शेल होगा। n इज इक्वल टू 2 हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप है, हमने देखना है कि जो p यहाँ पे लिखा हुआ है ना, p, हमें इतना ज़्यादा आपने दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने यहाँ पे इस टेबल जो ड्रॉ किया, अब हमें देखना है p के लिए l की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। l की वैल्यू हमने वेरी सिंपली यहाँ पे राइट डाउन कर दी 1। देन हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। पी के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कर दिए ड्रॉ। इसके अंदर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर दी। 3 है तो हमें पता है ना, हमने स्टार्ट करना है 0 +-1 +-2, तो फिल करनी है इसमें इतनी पूरी आएंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 +1 एंड -1। उसके बाद हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं? ये जो इन्होंने यहाँ पे छोटा सा नंबर दिया हुआ है ना हमारे सबशेल के ऊपर, पी के ऊपर, दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने स्टार्ट करने हैं। पहले इस तरह सारे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, देन डाउनवर्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आता है हमारा जो मेन पॉइंट है। हमने देखना है कि हमारा जो एंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में आ रहा है। जिस ऑर्बिटल में आ रहा होगा ना हमारा एंड वाला इलेक्ट्रॉन, वही होगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये 0 में आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? 0। और स्पिन क्वांटम नंबर का कहाँ से पता चलेगा? इसका अगर तो डाउनवर्ड स्पिन है, जिस तरह यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो इसका क्या होगा? -1/2। अगर इसका ऊपर को होता ऐसे, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो तीसरा इधर ऊपर ही आना था ना, तो इसके लिए हो जाता स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होना था? 1, क्योंकि जिस ऑर्बिटल में आ रहा है वही इसका होना था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वन मोर थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ कि जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कैन नेवर बी 0, वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें ने पहले ही पढ़ा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफकोर्स शेल को। और अगर शेल नंबर ही 0 हो जाएगा, n 0 हो जाएगा, तो फिर मतलब शेल तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना। अब देख लेते हैं हम लोग
फाइनली बहुत ही बेसिक से एंड ईजी से सिंपल से फार्मूलाज जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड एमसीक्यूज इनको सॉल्व करने के लिए। अगर हमने फाइंड करनी है टोटल सबशेल्स, ठीक हो गया, तो उसके लिए फार्मूला है सिंपल से एन। अब उन्होंने हमसे पूछ लिया है कि जो एल है, एल के अंदर कितना जो शेल है, कितने सबशेल्स है, तो हम बता देंगे सिंपल एन। एल के लिए क्या है, एन 2 है, वैल्यू पुट करेंगे। ऑफ कोर्स इसके अंदर 2 सबशेल्स है एल में, कौन से, एस और पी। टोटल ऑर्बिटल्स अगर हमने फाइंड आउट करनी है द सबशेल, ये फार्मूला है 2l+1। फॉर एग्जांपल हमें पी के लिए फाइंड आउट करनी है, तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, जो कि हमने यहाँ पे पहले, ये हमने जस्ट पुट करनी है, तो क्या हो गया 3 आया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी के कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये फार्मूला से भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल, सबशेल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। 2 12+1 दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड। और इसको पी के लिए इसको भी करके हम देख लेते हैं, पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6। मतलब कि जो सबशेल था पी, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उन्होंने हमसे पूछा। तो अगर हम इसको फिल करके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, फार्मूला से भी इसका आंसर क्या आया था 6, और आगे आ जाता है। ये तो थे थोड़ी सी सिंपल से और बड़ी बेसिक से, हम ऐसे भी मेमोराइज़ कर सकते हैं। अब आज उन्होंने पूछा है ऑर्बिटल्स इन द ऑर्बिट, मतलब एक जो शेल है पूरा, उसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला एन स्क्वायर। जस्ट फॉर एग्जांपल दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल्स इन द ऑर्बिट एल। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, जो कि क्या एल के लिए क्या एन की वैल्यू होगी 2 होगी, यहाँ पे हमने पुट की, इसका स्क्वायर लिया 4 आ गया। अब इसको हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं ये ठीक है भी कि नहीं। सही हो गया। एल के अंदर क्या है, एस और बी 2 सबशेल्स हैं, और सबशेल के अंदर 1 इसका ऑर्बिटल और 3 इसके ऑर्बिटल, 3+1 4 हो गया। तो ये थोड़ा सा फार्मूला से याद है, कन्वीनियंट वे होता है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं रादर देन कि हम पहले अब इसके सबशेल्स फाइंड आउट करें, इसके हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर उनको काउंट करें। सही हो गया, तो ये ईजी सा हुई है। एंड फाइनली कम्स द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। फाइंड आउट करने के लिए कि एक पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या फार्मूला है 2n²। तो यही इसके एल के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने पूछा है कि जो एल सब शेल है, एल शेल है हमारे पास, सेकंड शेल है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो हम जस्ट ये वाला फार्मूला पुट करेंगे 2n², वैल्यूज़ पुट किए, 8 आंसर आता है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, एल में क्या है जी 2 सब शेल है, एस एंड पी ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए, इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, तो ये क्या आंसर आता है 6 इसमें इलेक्ट्रॉन आए, 2 इसमें आए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। रादर देन डूइंग दिस जो ये प्रोसीजर है इतना लंबा सारा, फार्मूला जस्ट पुट करेंगे और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स एंड थैंक यू सो मच।